Hello students, so welcome to another lecture for class 9th जिसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो इससे पहले के लेक्चर्स में हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, कॉर्क, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. ये सभी जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी एक ही तरह के सेल के साथ बने होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट मतलब दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके पास अभी भी डिवाइडिंग कैपेसिटी है. अब जो हम टिश्यूज करने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल इसलिए था क्योंकि उसके पास एक ही तरह के सेल थे. कॉम्प्लेक्स चीज़ मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास एक से ज़्यादा तरह के सेल हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज, उसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे विच इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ क्या है ये जाइलम और क्या है ये फ्लोएम, तो डिस्कस कर लेते हैं इसका थोड़ा सा. सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में कि जाइलम जो है हमारा वो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वाटर जो है किसी भी प्लांट में वाटर ज़मीन से जाएगा, मतलब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और रूट से वाटर जाएगा टूवर्ड्स दी लीव्स. ना हु इज़ गोइंग टू टेक दिस वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स? जो कंडक्टिंग टिश्यू वाटर को अपवर्ड लेके जा रहे हैं दे आर कॉल्ड एज दी जाइलम. दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू हमें क्या चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का काम लीव्स कर रही हैं, और अगर ये लीव्स खाना बना रही हैं तो ये जो खाना बनाएंगी इसको बना करके इनको पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. ये जो इसके अंदर फूड बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, वो फूड लीव्स से निकल कर पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो वो कंडक्टिंग टिश्यू जो खाने को पूरे प्लांट में कंडक्ट कराएंगे दैट इज नोन एज फ्लोएम. तो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर, फूड इज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर फ्लोएम इज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर फूड. सो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स. ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल. अब याद रखना भी आसान है. फ्लोएम और फूड का फोनेटिक्स से हम याद रखते हैं. फोनेटिक्स मीन्स द वे दे साउंड. तो फूड का साउंड फ, फ्लोएम फ, तो फूड फॉर फ्लोएम, और जो रह गया जाइलम दैट इज फॉर वाटर. जाइलम अगर हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब जाइलम के अंदर एक से ज़्यादा तरीके के हमें सेल्स या टिश्यूज मिलते हैं. कौन कौन से हैं वो सेल्स और टिश्यू, नाम लेते हैं हम उनका. फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर. तो 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमको जाइलम में देखने को मिलते हैं. सिमिलरली ऐसे ही 4 तरह के एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं फ्लोएम के अंदर. फ्लोएम के अंदर है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. अभी इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे एक डायग्राम के बाद. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये जाइलम और फ्लोएम प्लांट में है कहाँ. जैसे हमने पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की लोकेशन समझने की कोशिश करी थी, ऐसे ही अभी हमें पहले ये तो पता चलना चाहिए कि हमारे वैस्कुलर बंडल है वो लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम. नाउ दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, एक स्कीम से समझाया हुआ है कि कैसे है. सो आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, ये स्टेम का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है. तो इसकी जो सबसे बाहर की लेयर है वो तो एपिडर्मिस कहती है. हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ चुके हैं. जो ये ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ जस्ट टू गिव अ हाईलाइटिंग कलर. ठीक है. ये ग्रीन पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये 2 तरह के सेल से बना हुआ है. आउटर कॉलनकाइमा एंड इनर इज पेरेन्काइमा. ये आउटर इनर दोनों कॉलनकाइमा और पेरेन्काइमा को मिलाकर हम बोलते हैं कि ये इसका बना हुआ है कॉर्टेक्स. तो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और फिर ये आपके बीच में बहुत सारे ये वैस्कुलर बंडल लगे हुए हैं. ये वैस्कुलर बंडल जो है आपके
बने होते हैं जाइलम से और फ्लोएम से। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ये रहा आपका, अंदर की तरफ है जाइलम, बाहर की तरफ है फ्लोएम, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये पूरा तीनों चीज़ें मिलाकर हमारा बन जाता है वैस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल, और जो सेंटर में बचे हुए सेल्स हैं, जो भी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, ये कहलाते हैं हमारे पित्त। सो यहाँ पर एक आपको लेआउट क्लियर हुआ कि कैसे ये सेल्स स्टेम के अंदर अरेंज्ड हैं। सो हमने अभी जो पढ़ना है वैस्कुलर बंडल्स के सेल्स के बारे में पढ़ना है। ये तो एक लेआउट है, पर एग्जैक्टली अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें, जब हम इसका टीएस काटते हैं और हम इसको अपनी लैब्स में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको कुछ इस तरीके के डायग्राम्स देखने को, इस तरीके की इमेजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको ये सभी लेयर्स क्लियरली नज़र आती हैं। लेकिन जब आप इसको देख रहे होते हो कि कैसे ये अरेंज्ड हैं, तो थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देख लेंगे तो अच्छे से आपको प्रैक्टिकल्स में भी समझ में आएगा। जो ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जो सबसे बाहर की लेयर है, हमें मालूम है ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में पहले कॉलनकाइमा, फिर पेरेन्काइमा। सबसे अंदर अगर हम आ जाएं तो ये अंदर वाले जाइलम, और इसके बीच में ये जो ग्रीन पार्ट है, हम क्योंकि वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं तो हम उसी को हाईलाइट करते हैं। ये हमारे फ्लोएम के सेल्स हैं, और ये जो मैं ट्रायंगल शेप के बना रही हूँ दिस इज़ जाइलम सेल्स। और इन फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो आपको लेयर सेल की नज़र आ रही है दैट इज़ कैम्बियम। ये आपका दिखने का, ये रहा आपका पित्त, जो सेंटर में पेरेन्काइमाटस सेल है, ये आपका पित्त बनता है। अगर आपको ड्रॉ करने का हैंड से, यू वांट अ हैंड डायग्राम, हैंड ड्रॉन डायग्राम, तो दिस इज़ देयर फॉर यू। सेम यहाँ से आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। दिस इज़ दी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल, फिर ये आपकी आ जाती है कॉर्टेक्स वाली लेयर्स, जिसमें सबसे ऊपर आपका है कॉलनकाइमा। ये रहे आपकी कॉलनकाइमा की लेयर। कॉलनकाइमा के नीचे ये लेयर है आपकी पेरेन्काइमा की। अब पेरेन्काइमा कभी कभी स्टोरेज का काम भी करता है, तो बीच में कुछ कुछ स्टोरेज के सेल्स भी बने हुए हैं। तो दिस इज़ अ पेरेन्काइमाटस लेयर ऑफ दी सेल। फिर हमारे आते हैं ये फ्लोएम, फ्लोएम और ये आपके जाइलम यहाँ पर। ठीक है, जाइलम, दो तरह के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। वो आपको डिटेल स्टडी नहीं करना, ठीक है। तो ये आप इसको सिर्फ जाइलम के नाम से याद रख सकते हैं कि जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, और बीच में ये आपके कैम्बियम है। ठीक है, अभी ये आपको कैम्बियम पीसेस में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है, ओल्डर होता जाता है, तो ये कैम्बियम रिंग भी कंप्लीट होती जाती है। ये वही कैम्बियम है जो प्लांट की गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इसको कवर किया था। तो दिस इज़ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक इंटरफेसिकुलर और यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर, दोनों मिलकर कैम्बियम रिंग फॉर्म करता है। तो अभी इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको ये कैम्बियम है, जो आपकी प्लांट की गर्थ बनाने में, मतलब उसका डायमीटर बड़ा हो जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो वैस्कुलर बंडल है, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं एक और लेयर ऑफ सेल से, जो है हमारी स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई, और इस लेयर का नाम है पेरिसाइकल। सो ये एक आपको लेआउट समझ में आ गया कि फ्लोएम एक्चुअली स्टेम में कहाँ है और जाइलम एक्चुअली स्टेम में कहाँ लाई करता है। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या है और इनके जो सेल्स के हमने नाम लिए वो कैसे हैं। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ से नेम्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि जाइलम के ज़्यादातर सेल्स जो है वो डेड हैं। ट्रैकीड्स भी डेड सेल का बना हुआ है, वेसल्स भी डेड सेल का बना हुआ है, और स्क्लेरेन्काइमा तो हमें मालूम ही है कि डेड सेल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ओनली लिविंग सेल इन जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा। नाम से पता चल रहा है हम पेरेन्काइमा को लिविंग सेल्स में ही कर चुके हैं। अब ये हमें सिर्फ नाम पता चले, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये दिखते कैसे हैं, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड रखे हुए हैं। सो दिस इज द डायग्राम दैट इज शोइंग यू कि हाउ दे आर केप्ट टुगेदर। ये आपको जाइलम के ट्रैकीड्स दिख रहे हैं,
ठीक है। ट्रैकीज के बाहर ये जाइलम के वेसल्स हैं। फिर बीच बीच में इसको स्ट्रेंथ देने के लिए जाइलम के फाइबर्स हैं, क्योंकि फाइबर्स जो है स्क्लेरन कायमा के बने हुए अच्छी खासी स्ट्रेंथ देते हैं इसके पूरे के पूरे टिश्यू को। और फिर ये आपके जो बाहर ये लेयर देख रहे हैं आप, दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग है और इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें भी अभी आपको सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ये कैसे अरेंज्ड है, बट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी हमको इसका समझना है। यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये हमने कट किया हुआ है, ये ऐसे करके ना आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे, इसका भी ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है। एक हॉलो पाइप है जो कटी हुई है, आपको आगे से खुली हुई पाइप नज़र आ रही है। ये भी देखिए, ये हॉलो पाइप ऐसे है, ये है, ठीक है। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो ये पूरी बाहर से बंद हो जाएगी। तो ये एक तरह से हमने इसको भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा हुआ है। चलिए अब इन चारों की एक एक करके डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं और उसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकीज की। ट्रैकीज अभी हमने बात करी कि ये डेड है, ठीक है। एक चीज़ हमको पता चल गई कि ये डेड है। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि इनकी जो है वो टेपरिंग एंड है, साइड ऊपर से और ये नीचे से बंद है, टेपर है। टेपर मीन्स एक तरफ से पॉइंट हो रहे हैं। अब ये डेड है, तो इनको डेड बनाया किसने है? क्योंकि इनके अंदर जो डेपोजिशन है वो लिग्निन का है। इसके ऊपर सारा ये ब्राउन कलर से जो देख रहे हैं आप, ये लिग्निन भरा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर लिग्निन छूट जाता है भरना, और वो जगह जो है वो होल्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है, विच इज़ पिट। इसी पिट की मदद से ये वाटर इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो यानी कि वाटर इसमें गया, एक होल से दूसरे होल से होता हुआ, इसके साथ एक और ट्रैकीड यहाँ लगा होगा, ऐसे करके एक ट्रैकीड ऐसे इसके साथ लगा होगा, इसमें भी होल्स होंगे। तो एक होल से निकलेगा, दूसरे होल से होता हुआ इसके होल में चला जाएगा, फिर आगे हो कुछ और ट्रैकीड्स लगे होंगे ऐसे करके, फिर उनके होल से निकलकर इस होल में चला जाएगा। तो ऐसे वाटर इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन होल टू अनदर इन द ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स में वाटर ऐसे मूव करता है। अब वेसल तो नाम से ही पता चल रहा है बर्तन, है ना। तो ये ग्लास फॉर्म में, बर्तन की फॉर्म में एक वेसल है। नाउ डिफरेंस क्या है इसमें कि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से ओपन है, और ये भी डेड है। अगर ये डेड है तो ये डेड कैसे बना? इसके अंदर भी बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हो गया जिसने इसको डेड बना दिया। अब ये अगर पूरा ही प्लांट डेड हो जाए, पूरा लिग्निन से क्लोज हो जाए, तो इसका क्या ही फायदा है। सो इसके अंदर कहीं कहीं पर लिग्निन नहीं भी डिपॉजिट हुआ, उसको बोलते हैं हम पिट्स। अब ये ऊपर से भी खुला हुआ है, तो ये एक वेसल ये है, इसी के ऊपर ऐसे करके दूसरा वेसल भी रखा जा सकता है, ठीक है। रखा जा सकता है मतलब रखा होता है। हमने एक बनाया है, ऐसे ही इसके ऊपर दूसरा वेसल ऐसे ही है, ऐसे ही इसके नीचे भी एक और वेसल ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये ऐसे एक के ऊपर एक वेसल जैसे आपके लगे हुए हैं, और वाटर इसमें, ये खाली स्पेस है, इसमें से वाटर ऐसे करके मतलब नीचे से आ रहा है और ऊपर ऐसे जा रहा है, और साथ में इन होल से भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर आपके आते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? देखिए, जो पेरेन्काइमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसी तरीके के पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोर करना। तो ये खाना भी स्टोर करते हैं इस पूरे जाइलम के लिए। जाइलम पेरेन्काइमा में स्टोरेज होती है फैट्स की, स्टार्च की, और जो प्लांट्स में वाटर, देखिए अभी इसमें तो ज़्यादातर ऊपर जा रहा है, प्लांट वाटर को तो ऐसे भी जाना है, इस डायरेक्शन में प्लांट्स में वाटर जाइलम पेरेन्काइमा की मदद से ही फ्लो होता है, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, या ट्रांसवर्स या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। फिर हमारी जो फोर्थ रह गया दैट इज जाइलम फाइबर। और जाइलम फाइबर पूरी तरीके से डेड हैं और ये वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। इनका सिर्फ जो रोल है दैट इज टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ से अब हमको फटाफट से लाइंस क्लियर हो जाएंगी। ट्रैकीज डेड एलोंगेटेड सेल है विथ टेपरिंग एंड्स। वेसल्स रो बनाते हैं सेल्स की, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, स्टोर करते हैं फूड को और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं।
और जो फोर्थ हमारा रह गया दैट इज जाइलम फाइबर जो स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. तो आई होप जाइलम इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ऑब्वियसली इट इज द फ्लोएम. फ्लोएम के अंदर भी ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. यहाँ पर हम इसको पहले एक बार यहाँ से इसके सेल्स को हम स्टडी कर लेते हैं. ठीक है. सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर. तो सबसे पहले हम देखते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स को. ये रहे आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स. जो ये पूरा आपका जो येलो कलर का ये दिख रहा है ये एक पूरा सेल है. ये वाला जो कि मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ये एक पूरा सेल है. ठीक है. इसको सीव ट्यूब का सेल इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट. अब इस सीव ट्यूब के एलिमेंट के ऊपर आप देख रहे हैं एक जो इसके एंड्स हैं वो पूरे ब्लॉक्ड नहीं है. इसके अंदर सीव पोर्स हैं. सो फूड कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस. अब सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है. इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है. दे आर द लिविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियस. ना अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये इसका काम चलना मुश्किल है. सो हु इज गोइंग टू हेल्प एंड डू दैट वर्क विच न्यूक्लियस इज सपोज टू डू. वो काम कौन करेगा जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. तो इसके पास इसका एक दोस्त आता है, इसका एक कंपेनियन आता है जो कि इसके साथ रहता है एंड दैट इज नोन एज कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है. ये इसका सारा प्रेशर मेंटेन करना, इसको पूरा क्लोजली ऑब्जर्व करता है. सब इसका काम कंपेनियन सेल करता है. ठीक है. बाहर इसके ये हैं आपके पेरेन्काइमेटस सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा. ठीक है. इसके पास न्यूक्लियस है, पेट्स हैं और ये वही पेरेन्काइमा का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है. सो ये आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा. इस डायग्राम में आपको फ्लोएम फाइबर शो नहीं हो रखा है बट स्टिल वी हैव टू लर्न दैट इसके पास फ्लोएम फाइबर भी होते हैं. और एक्चुअली फ्लोएम फाइबर इसलिए शो नहीं हो रखा क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स जब फ्लोएम शुरू में बनता है मतलब प्राइमरी फ्लोएम होता है तो उसके पास फाइबर्स नहीं होते. सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तब उसके पास फाइबर आ जाते हैं. इसलिए कभी डायग्राम में फाइबर आपको दिख जाएंगे, कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी स्टेज का फ्लोएम का डायग्राम देख रहे हैं. तो फ्लोएम फाइबर्स भी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए हैं और इनका काम है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर फाइबर्स. जो हम प्लांट से फाइबर्स लेते हैं, जूट से, हेम्प के प्लांट से जो हम फाइबर्स लेते हैं और हम उनका यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग रोप्स एंड क्लोथ्स, वो यही फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो एक बार ये समरी के साथ यहाँ पर हम रिटन पार्ट देख लें कि इसके पास सीव ट्यूब होते हैं जो सिलेंडर लाइक होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं. ठीक है. और इनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं एंड इन पोर्स को हम बोलते हैं सीव प्लेट्स. साथ में इनके रहते हैं कंपेनियन सेल जिनके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है. इसके पास बहुत डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है. थर्ड थिंग इज फ्लोएम पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा का वही फंक्शन है स्टोर करना फूड को और थोड़ा सा कंडक्शन भी फूड की पेरेन्काइमा कर लेता है. एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर आपके डेड सेल हैं, स्पिंडल शेप फाइबर्स हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और हमारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी इनको जाना जाता है. सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. आई होप आपको समझ में आया है. डू रीड योर NCERT. गॉड ब्लेस यू.